हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग खुश होंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैव ए हेल्दी लाइफ। आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो। इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना के लाई हूँ आज। ये है स्किन हेल्थ से रिलेटेड। 1 महीने से मैंने एक स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया है जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था। 31 नवंबर को मैं डॉक्टर के पास गई थी और 1 दिसंबर से मैंने ये रूटीन स्टार्ट किया। मैं बता देती हूँ अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में। मेरी इस जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई है। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तब और पता चला कि मेरी स्किन कितनी ड्राई है और मैं रैंडमली गलत चीज़ें यूज़ कर रही थी। इन्फ्लुएंसर्स को देख के, यूट्यूब इंस्टाग्राम को देख के मैंने काफ़ी सारे सीरम्स मंगाए जो मेरे लिए थे ही नहीं। डॉक्टर्स को मैंने बताया मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ तो उन्होंने टोटली उस चीज़ को मना कर दिया। मेरी स्किन बहुत ड्राई है। मेरे चेहरे पे, चिक्स पे, गाल पे थोड़े थोड़े हल्के पिगमेंटेशन आने लगे हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये सन का जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर है अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है या फिर आपका 30-40s की एज क्रॉस करने पे होता है। तो मैं 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, 30-40s के बीच में हूँ और मैं धूप भी काफ़ी लेती हूँ, धूप में काफ़ी बैठती हूँ। वो नहीं लेना है ज़्यादा। मॉर्निंग की धूप विटामिन डी के लिए ठीक है, लेकिन 8-9 बजे के बाद वाली तेज़ धूप में नहीं बैठना है। वहाँ जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उस धूप में, वो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। और मैं अब तक तो कभी भी लाइफ में मैंने सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं किया, तो उसके लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे काफ़ी चिल्लाया। मेरी जो चेहरे पे पिगमेंटेशन है, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। बहुत कम है पर अभी स्टार्ट हुआ है, करीब 1 साल हो गया। और वो पिगमेंटेशन के लिए मैंने रैंडमली अलग अलग यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, जगह जगह पे देख के काफ़ी पैसा खर्च किया, काफ़ी सीरम्स मंगाए, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा और मैंने गलत ही यूज़ किया। एक्चुअली मेरी स्किन है ड्राई। मैंने ऑर्डर किया विटामिन सी सीरम। कोई एक वीडियो आ गया, हम तो स्क्रॉल करते रहते हैं, हमारे हाथ में सारे ऐप्स हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नायका सब हैं, तुरंत ऑर्डर करने में देरी थोड़ी लगती है। विटामिन सी सीरम किसी ने बताया, मैंने विटामिन सी सीरम ऑर्डर कर लिया। किसी ने एमोलिन क्रीम बताया, एमोलिन ऑर्डर कर लिया। फिर पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल के बारे में पता चला, मैंने वो ऑर्डर किया। ये तीनों ही चीज़ मेरे स्किन के लिए सूटेबल नहीं थी। ये जो तीनों क्रीम्स हैं ये ऑयली स्किन के लिए बनाई हुई हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा। और मुझे भी फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत चीज़ें यूज़ कर रही थी। पॉन्ड सुपर लाइट जेल जेल बेस्ड वाटरी जेल है जो ऑयली स्किन के लिए है। तभी मुझे हमेशा रियलाइज़ होता था कि ये लगाने के बाद स्किन थोड़ी खिंच क्यों रही है, सूखी सूखी क्यों लग रही है। सेम गोज़ विथ एमोलिन। एमोलिन क्रीम ये देखिए, ये मैंने दूसरी मंगाई थी, 2-3 पहले लगा चुकी हूँ। मतलब 1 साल से कभी पॉन्ड सुपर लाइट जेल, कभी एमोलिन ये लगाती थी। लेकिन ये बहुत वाटरी है, जेल बेस्ड है, जल्दी स्किन में ऑब्जॉर्व होके ये जो खिंचती है, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है स्किन को और सूखी सूखी सी स्किन लगती है। तो ये मेरे लिए नहीं था। तो डॉक्टर ने मुझे क्या प्रिस्क्राइब किया, इसका प्रिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप ये प्रिस्क्रिप्शन देख के रिलेट कर सकते हैं कि आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है, और अगर ड्राई है तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। मेरे मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले है क्लींज़र। ये क्लींज़र उन्होंने दिया। अब इसका भी एक वीडियो मैं बताऊंगी, शॉर्ट वीडियो, कि मैंने क्लींज़र में भी क्या गड़बड़ी की। ये उन्होंने बताया था हाइड्रेटिंग क्लींज़र, और ये सबसे अच्छा क्लींज़र है ड्राई स्किन के लिए। 1 महीने हो गए हैं, आज 1 जनवरी है, 1 दिसंबर से। ये छोटी बॉटल, ये थोड़ी महंगी है। ये बॉटल है 315 की छोटी बॉटल है। ये आधी भी ख़त्म नहीं हुई है, मतलब 1 महीने तो चल गई है, 1-2-1.5 महीने और चल जाएगी मुझे लगता है। हल्का सा 2 बूंद लेके इसको प्रॉपरली अपने फेस पे लगाना है और वॉश कर देना है। तो ये हुआ सबसे पहले क्लींज़र। कंसिस्टेंसी मैं बता दूंगी बाद में। उसके बाद में हुआ हेरुलॉनिक एसिड।
उन्होंने ये जो बताया है, ये वाला जो हाइलुरोनिक एसिड जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन में है वो फिक्स डर्मा का है, पर फिक्स डर्मा का 30 ml की बॉटल अराउंड 3,500 की थी। तो टू स्टार्ट विथ मैंने ये सस्ता वाला लिया है लॉरियल का, 15 ml की बॉटल है ये, और ये अराउंड 300 की मुझे पड़ी। ऑफ़र वगैरह में अमेज़ॉन से मैंने इसे ऑर्डर किया था। हाइलुरोनिक एसिड 1.5%, फिक्स डर्मा का मैंने गूगल किया तो वो 5% है। तो मैं शायद नेक्स्ट टाइम फिक्स डर्मा का हाइलुरोनिक एसिड क्रीम लूँगी। क्लींजर के बाद फेस को डैम्प रखना है, यानी गीला सा रखना है, टॉवेल से मैंने पोंछ लिया, फिर तुरंत मैंने ये सीरम लगा दिया। 2 ड्रॉप सीरम लेना है और वो तुरंत ही स्किन में ये जो एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है ये होने के बाद में मुझे दिया गया मॉइस्चराइज़र। आपको मैं बताऊं कि मेरे स्किन रूटीन में कभी भी इतने सालों में 34 इयर्स में कभी भी कोई ऐसा कंटिन्यूएशन में कोई ऐसी क्रीम या मॉइस्चराइज़र वगैरह इन्वॉल्व नहीं था। मैं पॉन्ड सुपरलाइट जेल लेती थी और अपने चेहरे पे लगा लेती थी, या एमोलिन ली लगा लिया, या फिर एलोवेरा जेल लिया लगा लिया। तो ये कोई एक क्रीम, नो सनस्क्रीन, नो मॉइस्चराइज़र, ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करती थी। फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू किया। ये भी छोटा है, 399 का है। कुछ ऑफ़र में मैंने ऑनलाइन नायका यूज़ किया है, अमेज़ॉन यूज़ किया है। ये दोनों पोर्टल से मैंने मंगाया है, ऐप से। तो ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लगता है और पूरे चेहरे को मॉइस्चराइज़ करता है। जब चेहरे पे हाथ लगाओ तो सॉफ्टनेस बनी रहती है, तो खुद को ही फील डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये क्रीम मेरे लिए नहीं थी जेल बेस जो जिससे चेहरा खींच रहा था। फिर मैंने ये यूज़ किया। उसके बाद में ये लगाने के बाद में जो पिगमेंटेशन है उसके लिए मुझे ये दिया गया मेलालाइट एक्सेल, जिसमें ट्रेटिनॉइन है 0.025%। ये देखिए दिख रहा होगा तो आपको मेलालाइट। मैं थोड़ा सा क्रीम लेके, ये फार्मेसी से मंगाया था मैंने, थोड़ा सा क्रीम लेके दोनों गाल पे पिगमेंटेशन की जगह पे लगा लेती हूँ। 1 महीना हुआ है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें पिगमेंटेशन में समझ नहीं आया है मुझे कि फेड हो गए हैं या एकदम चले गए हैं। इसे मैं कंटिन्यू लगाऊंगी कुछ महीनों तक। मैं आपको 1 महीने का रिव्यू दे रही हूँ। 1 महीने में जो पहले दिन से ही जो क्लींजर, मॉइस्चराइज़र ये सब लगाने का डिफरेंस मुझे समझ में आया, वो काफ़ी ह्यूज है। रैंडमली इन्फ्लुएंसर्स के पास या यूट्यूब में जाके रैंडमली चीज़ें खरीद के पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरे पास और भी पूरा जो ड्रेसिंग है वो भरा हुआ है क्रीमों से, वो वेस्ट होने वाला है, मुझे इधर उधर देना ही पड़ेगा। विटामिन सी सीरम जैसे पूरी बॉटल है 1000 की ली थी, वो बच गई है। डॉक्टर ने बोला है कि विटामिन सी सीरम आपके लिए है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऑयली स्किन के लिए है, इसीलिए आपकी स्किन इतनी खिंच रही है और ड्राई दिख रही है। चेहरे पे ही ड्राइनेस है और डलनेस है। उसने जाते ही बोला कि आपका चेहरा डलनेस और ड्राई दिख रहा है, और अब काफ़ी डिफरेंस है। ये लगाने के बाद में जब एब्जॉर्ब होते गई चीज़ें, तो मैं सुबह ये लगा लेती हूँ। ला शील्ड का यूज़ करती हूँ, या दूसरे भी मेरे पास सनस्क्रीन्स हैं। तो मैंने थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेके ये लगा लिया अच्छे से चेहरे पे। 2-3 सनस्क्रीन है जो आपको सूट किए, 50 SPF के सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट एंड की का यूज़ किया है मैंने, और 2-3 हैं। तो सनस्क्रीन का ऐसा कुछ ब्रांड वाइज नहीं है, आप प्रिस्क्रिप्शन में भी देख के ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। लिप केयर के लिए ये तो मैंने खुद से लिया थोड़ा सा, मैंने भी यही वाला चीज़ इन्फ्लुएंसर्स को देख के पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लिपस्टिक लगा के कुछ दिनों से लिप्स में पिगमेंटेशन हुआ है हल्का सा। हालांकि 1 महीने में इससे कुछ मुझे खास डिफरेंस समझ में नहीं आया है। लिप्स लाइट लिप लाइटनिंग क्रीम, ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली जो डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो ये बताते हैं। उनका देख के मैंने लिया, पर 1 महीने में कुछ खास नहीं आया है समझ, देखते हैं। तो गाइस, ये तो हुआ मॉर्निंग रूटीन। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब ये सारी चीज़ें चेहरे पे लगाती हूँ।
रात में आने के बाद फिर से शाम को आफ्टर ऑफिस ये इससे मैंने थोड़ा किया, क्लींजिंग हुई, इसमें झाग नहीं होता है, नॉन फोम बेस्ड है ये। और उसके बाद में उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, आप ब्रांड, उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर ने कहा ब्रांड कोई भी ले सकते हो, ब्रांड में कोई इशू नहीं है, बस आप देख लेना परसेंटेज। नियासिनामाइड ऑर्डिनरी का उन्होंने रिकमेंड किया था और ये थोड़ा चीप था तो मैंने ले लिया। नियासिनामाइड ये बहुत बढ़िया है, थिक है, थिक वाटरी जेल है, ये आपको दिख रहा होगा शायद, थिक है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही लगाया वैसे ही वो स्किन के अंदर चले जाता है। ये लगाने के बाद फिर से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और वो ऑइंटमेंट पिगमेंटेशन वाला रात को लगा लेती हूँ। ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। पहले लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं होंगी, लेकिन जब लगाने के बाद डिफरेंस समझ में आता है तो खुद करने की इच्छा होती है कि भाई हाँ बहुत सही है, अब मैं अच्छा लूँगी, अब मैं फिक्स डर्मा लूँगी, या मैं अच्छे ब्रांड का और अच्छा वाला नियासिनामाइड या हेरुलॉनिक एसिड लूँगी। ये 1.5% वाला था, फिक्स डर्मा 5% हेरुलॉनिक एसिड वाला था, तो मैं शायद वो ले लूँ नेक्स्ट टाइम। अभी तो जस्ट ट्राई करने के लिए ये लिया, और 2-2 ड्रॉप है तो आराम से 15 दिन, पहले एक बॉटल ख़त्म हुई 15 दिन में और अभी 15 दिन में सेकेंड बॉटल मंगवाई है। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर हाँ, नहाने के पहले ये मैंने खुद से एक सीरम टाइप का बनाया था। ये है चावल का पानी, 1 चम्मच चावल कटोरी में रात को भिगा के रख दिया, अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें उसी पानी में थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसी पानी में मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल दिया और 2 बूंद ग्लिसरीन की डाल दी और थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर दिया। वो पानी को ही इस बॉटल में डाल दिया, और चावल को तो मैं कौओं को डाल देती हूँ या गिलहरी को डाल देती हूँ, तो वो खा लेते हैं ये गैलरी में, तो वो भी चावल यूज़ हो गया, फेंकना नहीं है उस चावल को। और ये ग्लिसरीन का सीरम जो नहाने के 5-10 मिनट पहले मैं स्प्रे बॉटल से स्प्रे चेहरे पे डाल देती हूँ। ये मेरा फेस का रूटीन है जो 1 महीने से स्टार्ट है। ह्यूज डिफरेंस है, चेहरे में काफ़ी डिफरेंस मुझे समझ में आया। ये मैंने पहले लिया था टोनर, ये अब नहीं लगाती हूँ जब से मैंने 1 महीने से शुरू किया है। तो ये सारी चीज़, एमोलिन नहीं लगाती हूँ, पॉन्ड्स सुपरलाइट जेल नहीं लगाती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है और पिगमेंटेशन जैसा है तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे साउथ दिल्ली के बहुत रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट ने दिया है। मैं नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, उनका बता नहीं सकती हूँ, पर बहुत मतलब मुझे 1500 रुपये फ़ीस लगी, तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अच्छा है और डॉक्टर ने ये सारी चीज़ें दी और मुझे सच में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली बता रही हूँ या आपकी कोई क्वेरी है, आप कमेंट में लिखिए, और अगर जेन्युइन रिव्यू समझ में आ रहा है कि कर सकते हैं आप ट्राई, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर अगेन, गॉड ब्लेस यू।